हजारों साल पहले इंसान आज की तरह शहरों में रहने वाला प्राणी नहीं था। वो जंगलों में भटकता था, गुफाओं में रहता था और उसका पूरा जीवन सिर्फ एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता था। आज खाना मिलेगा या नहीं, और क्या वो आज की रात जिंदा बच पाएगा? उस समय इंसान के पास न किसी शेर जैसी ताकत थी, न किसी बाज जैसी नजर और ना ही किसी भालू जैसी शक्ति। फिर भी वो जीवित रहा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और जीव के पास नहीं थी, सोचने और सीखने की क्षमता। शुरुआती इंसान शिकारी संग्रह करता था। वो जानवरों का पीछा करता, जंगली फल इकट्ठा करता और मौसम के साथ साथ अपनी जगह बदलता रहता। उसके पास कोई स्थायी घर नहीं था, कोई जमीन उसकी नहीं थी और भविष्य के लिए कोई योजना भी नहीं। हर दिन संघर्ष था और हर रात अनिश्चितता से भरी होती थी। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया। उसने पत्थरों से औजार बनाए, लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल किया और शिकार करने की नई नई रणनीतियां विकसित की। फिर एक दिन एक ऐसी खोज हुई जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। आग की खोज। आग सिर्फ रोशनी या गर्मी का साधन नहीं थी, ये सुरक्षा थी, शक्ति थी और बदलाव का संकेत थी। आग ने इंसान को रात में भी जागने और सुरक्षित रहने की ताकत दी। कच्चे मांस को पकाकर खाना आसान हुआ, जंगली जानवरों को दूर रखना संभव हुआ और धीरे धीरे इंसान ने आग के चारों ओर बैठकर एक दूसरे से बात करना शुरू किया। यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया, जानवरों को पालतू बनाना। पहले कुत्ता, फिर भेड़, बकरी और गाय। लेकिन इसके बावजूद जीवन पूरी तरह स्थिर नहीं था, क्योंकि भोजन अभी भी अनिश्चित था। फिर इंसान के दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, अगर हम हर बार भटकने की बजाय एक जगह रह जाएं तो क्या होगा? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि अगर फसल खराब हो जाती तो पूरा समूह भूखा मर सकता था। लेकिन इसी जोखिम ने इंसान को आगे बढ़ाया। उसने बीज बोने का प्रयोग किया, मिट्टी को समझा और मौसम को पढ़ना शुरू किया। हजारों साल के प्रयोगों के बाद आखिरकार खेती की शुरुआत हुई। यहीं से मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ, कृषि क्रांति। अब इंसान धीरे धीरे नदियों के किनारे बसने लगा, क्योंकि नदियां जीवन का सबसे बड़ा स्रोत थीं। पानी, उपजाऊ मिट्टी, मछलियां और यात्रा का रास्ता, सब कुछ एक साथ। इन्हीं नदियों के बीच एक ऐसी भूमि थी जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। दो शक्तिशाली नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, और उनके बीच की भूमि जिसे बाद में मेसोपोटामिया कहा गया। यह जगह जितनी उपजाऊ थी उतनी ही खतरनाक भी। हर साल नदियों में बाढ़ आती थी, कभी इतनी तेज कि पूरा गांव बह जाए और कभी इतनी मेहरबान कि खेत सोने की तरह चमक उठें। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। उसने नदियों को समझना शुरू किया। उसने नहरें बनाई, बांध बनाए और पहली बार पानी को अपने खेतों तक पहुंचाने की योजना बनाई। यहीं से दुनिया की पहली सिंचाई प्रणाली पैदा हुई। लेकिन यह काम किसी एक इंसान के बस का नहीं था। इसके लिए पूरे समुदाय को साथ काम करना पड़ा। और यहीं से समाज में नियम, प्रशासन और सत्ता की शुरुआत हुई। धीरे धीरे खेतों में जौ और गेहूं उगने लगे। खजूर के पेड़ भोजन और ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन गए। पहली बार इंसान को यह भरोसा हुआ कि कल भी खाना होगा। लेकिन जैसे जैसे अनाज बढ़ा, वैसे वैसे समाज भी बदलने लगा। अब हर इंसान किसान नहीं रहा। कुछ लोग कारीगर बने, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक और कुछ पुजारी। और यहीं से समाज में वर्गों का जन्म हुआ। कुछ लोगों के पास जमीन और पानी का नियंत्रण था, वे ताकतवर बन गए। बाकी लोग उनके लिए काम करने लगे। धीरे धीरे गांव बड़े होने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक साधारण बस्ती दुनिया का पहला शहर बन गई, उरुक। आज से लगभग 5000 साल पहले उरुक सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि एक विशाल शहर था। यहाँ हजारों लोग रहते थे, चौड़ी सड़कें थीं, ऊंचे मंदिर थे और शहर के चारों ओर मजबूत दीवारें थीं। इन मंदिरों को जिगुराट कहा जाता था। लोग मानते थे कि देवता ऊपर रहते हैं और इंसान नीचे।
इसलिए मंदिर जितना ऊंचा होता था, देवता उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। शहरों के साथ साथ व्यापार भी बढ़ने लगा। नावों के जरिए अनाज और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा। लेकिन जहां समृद्धि होती है, वहां संघर्ष भी जन्म लेता है। अब शहर राज्य एक दूसरे से लड़ने लगे, कभी पानी के लिए, कभी जमीन के लिए और कभी व्यापार के रास्तों के लिए। मेसोपोटामिया में उर, लगश और निप्पुर जैसे कई शक्तिशाली शहर उभरे। हर शहर का अपना राजा था, अपना देवता था और अपने नियम थे। लेकिन एक बात हर जगह समान थी, सत्ता ऊपर थी और आम इंसान नीचे। समय के साथ साथ खेती पर दबाव बढ़ता गया। लगातार सिंचाई के कारण मिट्टी में नमक जमा होने लगा। धीरे धीरे खेतों की उपज कम होने लगी, लेकिन इंसान ने समस्या को समझने की बजाय जमीन का और ज्यादा इस्तेमाल किया, और यही गलती धीरे धीरे इस महान सभ्यता की कमजोरी बन गई। मेसोपोटामिया की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इंसान ने प्रकृति को समझकर सभ्यता बनाई, लेकिन जब उसने ये सोचना शुरू किया कि वो प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली है, तब उसी सभ्यता की नींव कमजोर होने लगी। क्योंकि इतिहास बार बार हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति जितनी बड़ी होती है, उसकी कीमत भी उतनी ही भारी होती है। और शायद यही कारण है कि मेसोपोटामिया सिर्फ दुनिया की पहली सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच हुए पहले बड़े समझौते की कहानी भी थी। अगर आपको ऐसी गहरी और रोचक ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, जो हमें सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं, तो ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्री का फॉर्मूला के साथ।